राधे 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 राधे। नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम मंत्र विज्ञान में। दर्शकों, कहा जाता है कि जीवन सरल है, मृत्यु सरल है, जीतना सरल है और हारना भी सरल है। अगर सब कुछ सरल है तो फिर कठिन क्या है? सरल होना ही कठिन है। जो व्यक्ति सरल हो जाता है वो जीवन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही सरलतम आत्मा इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। वो व्यक्तित्व जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव जीवन की कल्याण के हेतु समर्पित कर दिया है। वो चाहते हैं कि मंत्रों के विज्ञान के द्वारा, मंत्रों में जो शक्ति है उसके द्वारा आप सभी के जीवन से सभी समस्याओं को दूर किया जाए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ परम पूज्य, परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज की। राधे राधे बाबूजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्णा वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेशे नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। समस्त दर्शकों को नमन बंदन। परमपिता परमात्मा की ज्ञान की गंगा में, अमृत धारा में, कृपा के सागर में और मंत्रों के खजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपके जीवन में आनंद ही आनंद कर देता है, कष्टों की निवृत्ति करता है और संपूर्ण सुख समृद्धि की प्राप्ति करा देता है। वो परमपिता परमात्मा का नाम। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि राम को नाम बढ़ो जग में, राम को नाम बढ़ो जग में, कि राम को नाम जपो नर नारी, राम के नाम तरी सबुरी, बहुतारे अजा मिले से खल भारी। राम को नाम लियो हनुमंत ने, राम को नाम लियो हनुमंत ने, भवन ने शर लंकी पजारी। राम को नाम तुम ले भक्तो, राम को नाम है बड़ो हितकारी, राम को नाम अमंगलकारी। सब अमंगलों को हरने की दवा औषधि है परमपिता परमात्मा का नाम। बोले बाबा माँ पार्वती को जब अमर कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, हे उमा, हे गौरा, हे पार्वती, मैंने संसार को कई बार बनते देखा है, पालन होते देखा है, अपने हाथों से संहार किया है। अगर इसमें कुछ सार है तो केवल केवल परमपिता परमात्मा का नाम सार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, ये जीवन साथ नहीं जाएगा, साथ जाएगा तो केवल आपका कर्म साथ जाएगा। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते थे, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, हाथी के दांत के खिलौने भांत भांत के, सिंह की खाल का वीर मन भाई है, मृग की खाल पर बैठे यति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है, गेंडे की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, सावर की खाल राजा रंक मन भाई है, कहें कभी दयालिदास से हरि के भजन बिन, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है, ये मानस की खाल कछु काम नहीं आई है। ये शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, कष्टों की निवृत्ति के लिए और आनंद देने के लिए, परहित के लिए। क्योंकि शास्त्र में कहा है, मुझ सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। जल के अंदर कहे मछली कि मुझे प्यास लग रही, बड़े आश्चर्य की बात है। मानव चोले को लेकर, मानव योनि को लेकर अगर आप कहें हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये बात हजम नहीं होती है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ही रहा है मानव शरीर। दर्शकों, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेने जाय परलोक सवारा। इस मानव चोले को लेकर ही मोक्ष का रास्ता मिला है। ये एक माध्यम है, एक साधन है, एक तरीका, एक रास्ता है, एक गाड़ी है परमात्मा के पास पहुंचने की, अपने कुल का कल्याण करने की, अपने पितरों का कल्याण करने की, अपने समाज का कल्याण करने की, परहित करने के लिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। परमात्मा कहते हैं दूसरे की सेवा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। इसलिए मानव शरीर को लेकर आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। कैसे भी आप परेशान हैं, कष्ट हैं, दुख आपको लगते हैं तो आप मिल सकते हैं। एक मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। बिल्कुल दर्शकों, एक मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो समस्त परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। जो इच्छाएं आपके मन के भीतर दबी हुई हैं, आप चाहते हैं वो तमाम इच्छाएं पूरी हो, तो आप राधे राधे बाबूजी से, जो नंबर्स हमारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल कीजिए और बात कर सकते हैं और आपकी परेशानी का हल आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका नाम? हेलो। हेलो जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हैं सिस्टर? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। बोलिए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताइए डेट ऑफ बर्थ।
उनकी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/70। 3/7/70। हाँ जी। 1970। टाइम बताइए। टाइम 2 बजे दिन के 2 बजे सवेरे, दोपहर को? हाँ जी। हाँ जी। सुबह सुबह या दोपहर को? दोपहर को। PM। कहाँ का जन्म है? ये जन्म है नैनीताल जसपुर का, जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? मैं इनके बारे में जानना चाहती हूँ, ये बार बार जॉब छोड़ देते हैं, काम जैसे कि उसमें चले जाते हैं बार बार। आप लड़ती तो नहीं है इनसे? बस जब नशा करते हैं तभी लड़ाई होती नहीं, है। देखिए आपका वैसे तो नहीं होती बिल्कुल भी, वैसे तो ठीक रहते हैं। मैं बताता हूँ कि शनि सप्तम घर में बैठा है, काल सर दोष बना हुआ है, ग्रहण दोष बना हुआ है। इसमें क्या होता है, बीवी का स्वभाव भी तेज होता है और पति का स्वभाव भी होता है। तो जैसे ही एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो लड़ाई के योग बन जाते हैं, कामों में रुकावट के योग बनते हैं, शरीर में चोट लगने के, एक्सीडेंट के योग बन जाते हैं, धनहानि के योग बन जाते हैं, जॉब छोड़ने के, स्थान बदलने के इसमें योग बन जाते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने पति से लड़ती तो नहीं है? लड़ाई नहीं होती, हमारे बहुत प्यार से रहते हैं हम। ना, प्यार से तो रहना चाहिए, प्यार ही तो इसमें सारा है दुनिया में। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लियो कोई जाना न हारा। तो भगवान भी उन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं जो पति पत्नी प्रेम से रहते हैं। तो देखिए इस समय जो इनकी दशा चल रही है, मैं आपको बता देता हूं। इस समय आद्रा नाम नक्षत्र में आपके पति का जन्म होता है। मिथुन इनकी राशि बनती है। शुक्रवार के दिन इस धरती पर आपके पतिदेव आए थे। इस समय जो इनकी दशा चल रही है, बुध में बुध की दशा चल रही है, यानी 17 मई के बाद इनका बहुत ही अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। नशे की प्रवृत्ति को भी धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। एक मंत्र का जाप करें, ओम क्लीं काली दमन कारकाय नमः, ओम क्लीं काली दमन कारकाय नमः, ओम क्लीं काली दमन कारकाय नमः मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो इनको आप एक इंद्र कवच पहना दें। इंद्र कवच से राहु केतु शनि की शांति होती है, सुख समृद्धि आती है, कारोबार नौकरी में बड़े उन्नति के योग बनते हैं और परमात्मा की कृपा पाने का माध्यम बन जाता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इंद्र कवच क्या है कि भगवान शंकर की दिव्य अलौकिक शक्ति इसके अंदर समावेश है। इसमें नवग्रहों को शांत करने के लिए अद्भुत मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। आपकी 12 राशियों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। आपकी जितने भी मन की इच्छाएं होती हैं, जो जो समस्याएं होती हैं, उन समस्या का समाधान इसके अंदर है। 24 सालों से जो हम पूजा पाठ जप तप यज्ञ अनुष्ठान श्रीमद् भागवत कथाओं के जो आयोजन कर रहे हैं, कष्ट निवारण यज्ञ जो कर रहे हैं, उसका दिव्य अलौकिक जो पुण्य हमको प्राप्त होता है वो इसके अंदर समावेश है। तो एक बार इस शक्ति को जानेंगे, अजमाएंगे तो देखना आपके घर में बड़ी सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। परमात्मा कृपा करें, 1000 बार आपका दिल कहे तभी इसको आप मंगाकर इसकी कृपा को जान सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इंद्र कवच एक ऐसा कवच जो कि आपके जिंदगी की समस्त परेशानियों को दूर करेगा। एक ऐसा आपके लिए रक्षा के तौर पर एक कवच है जो कि आपके जिंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर करेगा। जो बाधाएं आपकी सफलता की राहों में बनी हुई हैं, वो बाधाएं अड़चने बिल्कुल दूर हो जाएंगी। आप आगे बढ़ पाएंगे उस रास्ते पर जिस पर आप चलना चाहते हैं और जिस पर चलकर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो। तमाम अड़चने इंद्र कवच से दूर होंगी। आपके जीवन में समस्याएं, चाहे आपके व्यापार से संबंधित वो हो, आपकी नौकरी से संबंधित समस्याएं हो, स्वास्थ्य में आपके बहुत सारी परेशानियां आती हैं, यहाँ पे नेगेटिविटी जो कि हमारे चारों तरफ होती है, वो तमाम तरह की जो अड़चने बाधाएं दूर होंगी और जो सुख शांति और संपत्ति आप चाहते हैं आपके घर में, वो बिल्कुल आपके द्वार पर आकर दस्तक देगी अगर आप अपनाते हैं इंद्र कवच। तो जीवन का सच यही है, इंद्र कवच को अपनाइए और सभी चिंताओं को दूर भगाइए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। मैं गुरु जी योगेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1980। 8 सितंबर 1980। रात को 10:13 रात को 10:13 PM। कहाँ का जन्म? हरिद्वार का जन्म है गुरु जी मेरा। हरिद्वार गंगा के तट पर हुए हैं जी गुरु जी। क्या जानना चाहते हैं आप? गुरुजी मैं बहुत दिनों से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, नौकरी तो मुझे मिल नहीं पाई। फिर मैं प्रॉपर्टी और बिजनेस करने लगा। काफी दिनों से मेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा है प्रॉपर्टी का। देखिए मैं मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी लग जाएगी या नहीं, देखिए नौकरी का तो आपका कम ही योग बनता है, आपका बिजनेस का ही योग बनता है। भूमि से संबंधित है, प्लास्टिक से संबंधित है, केमिकल से संबंधित है, दलाली से संबंधित है, जैसे किसी
एजेंट बन जाएं किसी कंपनी के, LIC के एजेंट हैं या कुछ ऐसे कोई आप थोड़ी दलाली के एजेंट बनने का कोई कार्य करेंगे तो इसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। विशेषकर बता देता हूं कि अभी आपका 1 साल अभी और कष्ट का रहेगा और उसके बाद आपके गुरु की दशा प्रारंभ हो जाएगी, यानी 28 मार्च 2016 से। अभी मंगल में राहु चला हुआ है। मंगल में राहु का मतलब है लड़ाई, टेंशन, परेशानी, धनहानि के योग, पति पत्नी बच्चों में कलह कलेश और अनंत प्रकार की, जब पैसा नहीं होता तो बीमारियां अपना घर करने लगती हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक मंत्र का जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, उससे बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। मोर मनोरथ जाने हूँ नीके बसे हूँ सदा और पुरुष अभी के। मोर मनोरथ जाने हूँ नीके बसे हूँ सदा और पुरुष अभी के, ये मंत्र है। ये मंत्र किया जाता है माँ उमा के सामने, पार्वती जिनके सामने मंत्र किया जाता है। माँ पार्वती का चित्र अपने कमरे में लगाएं, उनके सामने 7 बार सवेरे 7 बार शाम को इस मंत्र का जाप किया करें, इससे बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। और हो सकता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर आप प्रसाद बांटा करें, वहाँ थोड़ी सफाई मंदिर की किया करें अपने हाथों से, तो उससे भी आपके ग्रह शांत होंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। और हो सकता है 5 हनुमान के मंदिरों पर पताका यानी झंडा मंगलवार के दिन अगर आप लगवाते हैं, लगाते हैं, तो इससे भी आपकी विजय प्राप्त होगी और हनुमान जी महाराज आपके ऊपर कृपा करेंगे। प्रवनौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसे ही राम सर चावदर, बल बुद्धि विद्या दे मोह हरेहु कलेश विकार। तो हनुमान जी महाराज आपके समस्त प्रकार के बल बुद्धि देंगे और कष्टों का हरण करेंगे और आनंद की प्राप्ति आपको जरूर जरूर होगी। आपकी कुंडली के अनुसार आपका शुभ अंक बनता है 3 अंक आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। शुक्रवार का दिन आपके लिए अति उत्तम बनता है। गुलाबी कलर और हरा कलर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। कन्याओं के चरण छूकर आशीर्वाद लेना आपका भाग्य बढ़ने का रास्ता बनाता है। तो छोटी छोटी कन्याओं को कभी हो सकता है, जैसे सप्तमी पे नवरात्रों में जब भी चाहें शुभ काम तो देखिए कभी भी कर सकते हैं। कन्या को अपने घर बुलाकर खाना खिलाकर उनके चरण छूकर उनके हाथों को अपने सिर पर रखवाएं, तो इससे भी आपके भाग्य जाग सकता है, भाग्य आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकल सकता है और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अगर प्रभु कृपा करें तो आप एक इंद्र कवच मंगवा सकते हैं। अद्भुत जो पुस्तक है, इस पुस्तक का पाठ आप कर सकते हैं, बड़े लाभ की प्राप्ति इससे होती है। इस पुस्तक का पाठ करने से आनंद ही आनंद हो जाते हैं। दरस परस मुख मंजन पाना और कटे हूँ पाप के वेद पुराना। केवल दर्शन करने से, इस पुस्तक के पाठ करने से जो आपकी घरवाली हैं, जो बहन हैं, वो इसका पाठ करें तो इससे लक्ष्मी के वास होता है, आनंद की प्राप्ति होती है और कष्टों की निवृत्ति होती है। तो ये अद्भुत पुस्तक बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है जब प्रभु की कृपा होती है। देखिए मेरे कहने से नहीं, आपके चाहने से नहीं, पाँव में दे ए मार्ग जोई जा पर कृपा राम की हुई। जब प्रभु की कृपा नहीं होती है, और प्रभु की कृपा है जो आपका कॉल लगा है और आप हमारी इतनी बात को, वाणी को सुन रहे हैं और आपने कुछ ना कुछ तो इसमें से जरूर अमल करेंगे, जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। बिल्कुल परिवर्तन आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हो, जो दुख और कष्ट आपके जीवन में आए हुए हैं, आप चाहते हैं कि उनसे आप पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाएं और आनंद जिसे आप जिंदगी में प्राप्त करना चाहते हैं वो आनंद आपके जीवन में अवश्य आएगा। आप आइए राधे राधे बाबूजी की शरण में और अपनाइए अपने जिंदगी में इंद्र कवच। इंद्र कवच जब आप अपनाते हैं तो स्वयं प्रभु की कृपा आपके ऊपर होती है और आप स्वयं महसूस करेंगे एक नई ऊर्जा आपके भीतर जो आपको प्रेरित करेगी कार्य करने हेतु, क्योंकि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और वैसे ही आपकी किस्मत भी होगी। तो अच्छे कर्म कीजिए और अपनी जिंदगी में खुशियां प्राप्त कीजिए। इंद्र कवच मंगवाने के लिए जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और घर बैठे ही आप इंद्र कवच प्राप्त कर सकते हैं और प्रभु की कृपा का पात्र बन सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अन्नू जी हैं हमारे साथ राजस्थान से। स्वागत है अन्नू जी आपका। राधे राधे। राधे राधे मैम। जी जी अन्नू जी। राधे राधे गुरुजी। बहन राधे राधे, बोलिए। गुरुजी मैं मेरे मौसा जी के बारे में जानना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है? उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उनके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी। बेटे की बता दीजिए। 8 फरवरी 8 2012 6:40 सुबह। 6:40 सुबह AM। कहाँ का जन्म है? बीकानेर का गुरुजी। बीकानेर। मैं तो आई हूँ अकेली बीकानेर से। गुरुजी एक भजन सुना दूं पहले भजन सुना दो, फिर देखो मैं बताता हूँ सब कुछ। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, देखो इंद्र लगा में बुहारी ओ राधा रानी हमारी।
तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम। तीनों लोगों से न्यारी हैं, वो राधे राधे रटे थे ब्यादा सब कर जाए, वृंदावन के वृक्ष को मरम ने जाने कोई, डार डार और पात पे श्री राधे हो। तो आनंद ही आनंद कर दिए। बहन क्या पूछना चाहती हैं इनके पिता के बारे में, बताइए। जी गुरुजी, मेरे मौसा जी है ना, इनका कोई जैसे काम वगैरह नहीं बन पा रहा गुरुजी, फिलहाल आप घर पे ही है, मतलब कोई काम, क्या काम करे जिससे इन्हें तरक्की मिले? कितने कौन दिनों सा से काम करना चाहिए? देखती हैं आप हमारा कार्यक्रम? गुरुजी मैं तो आपका 8-9 साल से कार्यक्रम देख रही हूँ। 8-9 साल से देख रही हैं? हाँ गुरुजी, आपके सभी उपाय करते हैं, इंद्र कवच भी धारण किया हुआ है गुरुजी। अति उत्तम, अति उत्तम। पानी वाला प्रयोग किया कभी? पानी वाला प्रयोग तो सब करते हैं परिवार में, सबको अच्छा लगता है गुरुजी आपका पानी वाला प्रयोग। हाँ, रुमाल वाला प्रयोग भी करते हैं, अंजलि अति, दीपक भी अरे जलाते हैं हम लोग। आप तो पूरे एक एक शब्द को बड़े प्रेम से सुनती हैं, फिर तो ये है मतलब है। हाँ जी, कल भी पानी वाला प्रयोग करवाएंगे। कल पानी का गिलास चाकू लेकर बैठना, उससे फिर आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा से जुड़ें, आनंद से जुड़ें। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये बच्चे का जन्म के अनुसार मैं बता देता हूँ कि इनके अपने काम का योग बनता है। फलों से संबंधित है या खाने से संबंधित है, राशन से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो इनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। भूमि से संबंधित कोई काम नहीं करें, उसमें हानि हो जाएगी। और लोहे से संबंधित भी कोई काम नहीं करें, उसमें भी हानि होगी। ये खाद्य पदार्थों से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उनको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इस समय इनकी बच्चे की कुंडली के अनुसार इनका समय हो सकता है मई 2016 से अच्छा परिवर्तित होगा। अभी थोड़ा सा भी कल लगभग 1 साल इनको थोड़ा परेशानी और थोड़ी झंझटों में, और ऐसे में विशेषकर ध्यान रखना कि इसमें मानसिक रूप से आदमी परेशान हो जाता है, टेंशन बन जाती है, डिप्रेशन में आ जाता है। तो उसके लिए चाहिए कि एक मंत्र का जाप ही ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप जो इनकी घरवाली हैं वो कर सकती हैं। पानी के गिलास के सामने 108 बार बोलकर उस पानी को, जल को अपने पति को पिला दिया करें, लाभ की प्राप्ति होती है। ओम क्लीं देवज्ञ नमः, ओम क्लीं देवज्ञ नमः, ओम क्लीं देवज्ञ नमः मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। इंद्र कवच के बारे में तो बताना ही कि आपको तो पता है इंद्र कवच क्या शक्ति है। हो सकता है इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आप इनको उपहार की तरह गिफ्ट आप कर सकते हैं, तो उससे भी इनको बहुत ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। ये अद्भुत ऐसा 24 सालों से जो हम पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान कर रहे हैं, जो अद्भुत शक्ति हमको प्राप्त हुई उसके अंदर समावेश है। एक तरह का बैंक समझिए, परमात्मा नाम खजाने रूपी बैंक है। इंद्र कवच सच्चा मित्र है, इंद्र कवच जीवन का साथी है। इंद्र कवच आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में आपका सच्चा हितैषी है। इंद्र कवच आपकी शक्ति, आपकी पावर आपके हाथ में देने की अगर कोई शक्ति है तो उसका नाम है इंद्र कवच। इंद्र कवच जीवन में वास्तव में आनंद की प्राप्ति करता है। जहां जहां देश के कोने कोने में, विदेशों में भी इंद्र कवच लोगों ने अपनाए। बड़े हमको फोन आते हैं, मेल आते हैं, पत्र आते हैं कि इंद्र कवच वास्तव में परमात्मा नाम का ही दूसरा स्वरूप है, वांग्मय प्रतिमूर्ति है, जिससे आनंद ही आनंद और कल्याण ही कल्याण हो जाते हैं। बिल्कुल आनंद ही आनंद और कल्याण आप सभी की जिंदगी में होगा, क्योंकि इंद्र कवच एक ऐसा साथी है आप सभी की जिंदगी में जो आपके हर एक दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है। इंद्र कवच उन दुखों को दूर करेगा और कोशिश इंद्र कवच की ये होगी कि आपकी जिंदगी में सभी खुशियां प्राप्त आप सभी को हो सकें। जो अड़चने आपकी जिंदगी में आ रही हैं वो तमाम अड़चने आपकी दूर होंगी और आपके लिए सफलता की नई राहें खोलेगा इंद्र कवच। तो इंद्र कवच मंगवाने के लिए जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और घर बैठे ही आप प्राप्त कर सकते हैं सीधा प्रभु की कृपा इंद्र कवच के रूप में। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जलंधर से हैं सरबजीत कौर जी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। हेलो, मेरी आवाज? जी जी, आपकी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सरबजीत जी। अच्छा जी, राधे राधे जी गुरुजी। राधे राधे बहन, राधे राधे। बोलिए, कहाँ से बोल रही हैं आप? हम जलंधर से बोल रहे हैं गुरुजी। जी जी जी, बोलिए। कितने दिनों से देखती हैं कार्यक्रम? 15 दिन हो गए गुरुजी। देखते देखते? हाँ जी। बताओ क्या जानना चाहती हैं? जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए। जी मेरे बेटे का है जन्म 15 नवंबर 15। हाँ जी 87। 1987। 5:10। 5:10 शाम को या सुबह? सुबह। कहाँ का जन्म है? सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी तो पश्चिम बंगाल में? हाँ जी पश्चिम बंगाल में। सिलीगुड़ी। हाँ जी। क्या पापा उसमें थे? वेस्ट बंगाल में आ रहा है। हाँ जी, इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ, इसकी शादी कब होगी और इसकी नौकरी के बारे में भी, सरकारी जॉब लगेगी कि क्या? पापा मिलिट्री में थे?
हाँ जी, पापा मिलाटी में थे। हाँ हाँ, ऐसा योग बनता है ना। तो आप कोई भजन सुनाएंगे तो फिर सब कुछ बताऊंगा बेटे के बारे में। हाँ जी, भजन सुनाना पड़ेगा पहले आपको, एक भगवान का भजन पंजाबी भाषा में। भजन गुरुजी मैं सुनाती हूँ आपको, थोड़ा सा मेरे को आता है। थोड़ा सा ही सुना दो, थोड़े को बड़ा तो हम कर लेंगे, आप थोड़ा सा सुना दो बस। हाँ जी। मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, मोहन तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, आगे आगे चंदा पीछे पीछे सूरज, मोहन तेरी सी बजे धीरे, बजे धीरे धीरे, आगे चंदा पीछे पीछे सूरज, आए बीच में तारे चले धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, ओ यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाला, और बीच में काना ठुमके धीरे धीरे, बीच में काना सजे धीरे धीरे। चले धीरे धीरे, अति उत्तम अति उत्तम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए बच्चे के बारे में हाँ, धीरे धीरे नहीं, तेज आ रहे हैं हम। राजस्थान में, तुम्हारे पंजाब में ही आ रहे हैं, राजपुरा में 10 तारीख से भागवत कथा है, तेजी से आ रहे हैं। हेलो, राजस्थान तुम्हारे पंजाब में राजपुरा में भागवत कथा है हमारी, लाइव होगी इसी चैनल पर, एहसास पर। अच्छा जी, कहाँ पे आप पंजाब में? पंजाब में राजपुरा है ना, राजपुरा। हाँ जी राजपुरा। हाँ, तो देखना 3 बजे से 6 बजे तक लाइव होगी इसी चैनल पर, देखेंगे हम तुम, फिर वहाँ मिलन होगा हमारा और आपका। अच्छा जी, ठीक है। देखिए सिंह राशि आपके बच्चे की, पूर्व फागुनी नक्षत्र है, रविवार के दिन आपके बच्चे का जन्म होता है। इस कुंडली के अनुसार आपका बच्चा पूर्ण रूप से मांगलिक है, सूर्य इनके साथ में बैठे हैं और राहु इनके गुरु के साथ नीच का होकर बैठा है। पढ़ाई क्या की थी बच्चे ने? पढ़ाई MBA की है जी। अभी नौकरी नहीं लग रही कहीं? नौकरी प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो प्राइवेट ही करेगा, हो सकता है तो विदेश भेज सकती हैं, सरकारी नौकरी के तो कम ही योग बने हुए हैं। हेलो, अच्छा, सरकारी योग बिल्कुल योग नहीं है। देखिए इतना तो बड़ा मैं भी नहीं हूँ, परंतु इतना जरूर बता रहा हूँ, कम योग हैं। हो सकता है, देखिए भगवान की जो करते हैं उसके बारे में किसी को नहीं पता। एक कहावत है कि भगवान कर्म गति टारे नहीं टरी, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सिया हरण मरण दशरथ को, वन में विपत पड़ी, कर्म गति टारे नहीं टरी। यानी वशिष्ठ जी महाराज कितने बड़े विद्वान थे। भगवान श्री राम का अभिषेक का समय निकाला था, राज तिलक का समय निकाला था, परंतु खूब अच्छी ग्रह देखे, खूब नक्षत्र देखे, सब कुछ देखा, सब कुछ अच्छा था, परंतु जो विधि के विधान है उसको वो भी नहीं रोक पाए। भगवान राम को देखो वन में जाना पड़ा, सीता जी को देखो हरण हुआ, पिता का मरण हुआ। ये कर्म गति होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में भी नहीं आती हैं, तो इसमें कम ही योग बन रहे हैं सरकारी नौकरी के, इसमें बाहर जाने के योग बन रहे हैं, अपना काम करने के योग बने हुए हैं, और थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसमें लव मैरिज के भी योग बने हुए हैं। हो सकता है लड़के ने आपके ने लड़की कोई देख रखी है, परमपिता परमात्मा कृपा करेंगे 2016 में आपके बेटे की अच्छी सुंदर गृहिणी आएगी, आनंद की प्राप्ति होगी। साथ में एक मंत्र का जाप कर सकता है, आपका बेटा करे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कर सकते हैं। ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः, ओम क्लीं माधवाय नमः मंत्र का जाप करेगा, लाभ की प्राप्ति होगी। पक्षियों के लिए अपनी छत के ऊपर आप पानी भरकर रखा करें, क्योंकि गर्मी जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं कि सबसे बड़ा पुण्य होता है जलदान करना। पक्षियों को बेचारे कहाँ से पानी पिएंगे, तो अपनी छत के ऊपर जल रखें, पक्षियों के लिए चुगा डालें, इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि परमात्मा हर जीव के अंदर वास करता है। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हमारा देखने का नजरिया ही थोड़ा बदल गया है, नहीं हर जीव में परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा का वास है। हमारी ब्रज की गोपियों को तो हर जगह कृष्ण के दर्शन होते थे, क्योंकि उनकी भावना जो थी, उनकी लगन जो थी वो कृष्ण में थी। श्याम तन श्याम मन श्यामे है हमारो धन, श्याम तन श्याम मन श्यामे है हमारो धन, आठों या में ऊदो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही है श्यामती है श्याम बेने नहीं तीये, आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाई सो भलाई सोवा धाम है, ऊदो तुम ठहरे भौरे और पाती लेके आए दौरे, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। तो परमात्मा रोम रोम में वास करता है, हर जीव में वास करता है। इसलिए
तुम दूसरे जीवों की जब रक्षा करेंगे, दूसरे जीवों को जब सुख देंगे, तो परमात्मा अपने आप आपको सुख देगा। क्यों? क्योंकि भगवान हर जीव को देखता है कि कौन क्या कर रहा है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। भगवान बिना नेत्रों से सबको देख रहे हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दिए सुख होते हैं और दुख दिए दुख हो। इसलिए दूसरे को सुख देना सीख लो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद बहने लगेंगे। बिल्कुल, आप भी चाहते हैं आपके जीवन में दर्शकों आनंद आए और आप चाहते हैं कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर हो, तो प्रभु की कृपा पाने के लिए आप धारण कीजिए इंद्र कवच। इंद्र कवच जब आप धारण करेंगे तो स्वतः ही आपको ऐसा महसूस होगा कि आप परमात्मा की शरण में आ गए हैं। आपकी जिंदगी में देखिए किस तरीके से परिवर्तन आना शुरू होंगे। तमाम तरह की जो बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और स्वतः ही आपके लिए सफलता की नई राहें खुल जाएंगी। आइए अब आपको दिखाते हैं इंद्र कवच का महत्व और दिखाते हैं कैसे इसने लोगों की जिंदगी को बदला है। संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न छू हो गए हैं और अब मैं बहुत सुखी हूँ। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच।
धारण कीजिए इंद्र कवच। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा।